ये 1960 के दशक की बात है, जब माताएं पूरे संसार में रो रही थीं। उनके बच्चे ऐसे पैदा हुए जो बिना कान, बिना हाथ और उनकी उंगलियां कंधे के ऊपर थीं, और उनमें से कुछ तो बिना पैर के ही पैदा हुए थे। थैलेगामाइट एक दवाई का नाम है। 50 विभिन्न देशों में गर्भवती महिलाओं को ये दवा बेची गई। सुबह की जी मितली, तनाव और अनिद्रा में ये सहायक होता है, लेकिन अंत में इसका प्रभाव बहुत ही दुखदायी हुआ। मैं ब्रैडमैन कैलिफोर्निया में एक टीचर से बात कर रहा था, जो एक विशेष स्कूल में इन बच्चों की देखरेख करती थी, और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोगों ने उन्हें सलाह दी जो चमत्कारी चंगाई देने वालों के दलाल थे, कि वो बच्चों को चमत्कारी चंगाई सभा में जाने को प्रोत्साहित करें, जो आने वाले समय में विशेष कैंप में आयोजित की जा रही थी। उन्होंने मना कर दिया। वह इसका परिणाम जानती थी कि यह बच्चों के लिए विध्वंसक होगा, लेकिन दलालों ने स्कूल की छुट्टी तक इंतजार किया और उन्हें प्रोत्साहित किया, और टीचर ने बच्चों को मारा भी कि वो न जाएं। उन्हें पता था कि क्या होगा, लेकिन बच्चे चले गए। और वो कैसे वापस आए? जैसे वो गए थे वैसे ही। यीशु हमसे अब और प्यार नहीं करते, उन्होंने कहा। देखिए, ये चमत्कारी चंगाई देने वाले बीमारों के साथ व्यापार करते हैं। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज भी चंगाई देने में सक्षम है, यदि हम उनसे चंगाई की प्रार्थना करें, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। देखिए, यीशु मसीह के समय में आश्चर्य कर्म तुरंत हुआ करते थे। यीशु ने उनको उनके हाथ और पैर तुरंत दे दिए। उन्होंने मुर्दों को भी जिलाया। लेकिन ये आश्चर्य कर्म क्यों किए गए? यह सिद्ध करने के लिए कि यीशु ही मसीहा हैं। अब हम एक भिन्न छुटकारे की स्थिति में जीते हैं। आज हम विश्वास के द्वारा जीते हैं, और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। इब्रानियों 1 के अनुसार परमेश्वर का वचन हमारे पूर्वजों के पास नबियों के द्वारा ऐसे पहुंचा। उन्होंने स्वप्न देखा, दर्शन देखा और आश्चर्य कर्म भी हुए, पर इन अंत के दिनों में उनके पुत्र के द्वारा ही संभव है। उनके पुत्र कौन है? यीशु। आदि में वचन था और वचन देहधारी हुआ, और अब हम विश्वास के द्वारा जीते हैं, अंधविश्वास से नहीं। बाइबल की सच्चाइयों पर और यीशु की मृत्यु पर और उनके पुनरुत्थान पर विश्वास करने से। और उन्होंने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है। उन्होंने हमें एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा। और आप पवित्र आत्मा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप पापों से प्रायश्चित करें, अपने पापों से मुक्ति के लिए बपतिस्मा लें, और आपको पवित्र आत्मा का दान प्राप्त हो जाएगा। और हमें परमेश्वर के वचन बाइबल के अनुसार चलना होगा। ईश्वरीय जीवन जिएं, और तब कोई दुख, कोई आंसू नहीं होंगे।